नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि यदि आपकी मोटरसाइकिल में लाइट से संबंधित कोई समस्या आ रही है, लाइट कम जल रही है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सभी मोटरसाइकिलों से मेरा मतलब है पैशन एक्स प्रो, हीरो होंडा डबल एस, स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल और BS6 के जितने भी नए मॉडल हैं हीरो में, उन सभी को छोड़ करके HF डीलक्स और CD डीलक्स, पैशन प्रो, आई स्मार्ट और आपका स्प्लेंडर प्रो, इन मोटरसाइकिलों में यदि लाइट की समस्या आती है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमें लाइट को ठीक करने के लिए क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको चेक करना है मोटरसाइकिल का बल्ब, जो कि बल्ब में आप यदि लोकल बल्ब लगाएंगे, चाइना का बल्ब लगाएंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये समस्या आती है कि मोटरसाइकिल की लाइट बिल्कुल डाउन जलने लगे। दूसरा बल्ब का कारण ये होता है कि बल्ब के दोनों फिलामेंट साथ जलने लगें तो भी लाइट आपकी मोटरसाइकिल की कम जलने लगेगी। कभी कभार हम बल्ब चेंज करवाते हैं और या होल्डर चेंज करवाते हैं तो उनके तार इधर उधर यदि लग जाते हैं तो दोनों फिलामेंट साथ जलने लगते हैं, तो लाइट आपकी मोटरसाइकिल की कम जलने लगेगी। बल्ब का ही तीसरा कारण ये है, यदि बल्ब ज़्यादा पावर का आप लगवा लेते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट 35 है ये, तो यही मोटरसाइकिल में सूटेबल बल्ब होता है। यदि 12 वोल्ट और 35 से ज़्यादा वाट का यदि आप लगवा लेते हैं तो इसमें भी आपकी लाइट कम जलने लगेगी। तो ये तो हो गई बल्ब की बात। यदि बल्ब ख़राब होता है तो आप बल्ब को चेंज करके लगाएंगे, लाइट ठीक जलने लगेगी। दूसरा पॉइंट आता है हमारा बल्ब के बाद वायरिंग का। यदि वायरिंग आपकी मोटरसाइकिल से कहीं लूज हो रही है या मोटरसाइकिल में कहीं वायरिंग शॉर्ट हो रही है या कहीं करंट ड्रॉप हो रहा है, जैसे कि बैकलाइट का बल्ब यदि हमारा ख़राब हो जाता है तो उसके दोनों फिलामेंट चिपक जाते हैं, तो भी लाइट में कम जलने की दिक्कत आने लगती है। तो दूसरा हमारा पॉइंट हो गया कि वायरिंग की समस्या भी हो सकती है, जिसके कारण आपकी गाड़ी की लाइट कम जल रही है। और तीसरा नंबर है इस कॉइल का। तीसरे नंबर में ये कॉइल मिस्टेक करती तो है, लेकिन इसमें आप की मोटरसाइकिल की लाइट डाउन नहीं होती है, कम नहीं जलती है। कम जलने का कारण ओल्ड मॉडल वाली मोटरसाइकिलों में होता है कि यदि ये वाली कॉइल ख़राब हो जाती है, तो स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल या डबल एस मोटरसाइकिल है तो इसकी कॉइल के कारण उसकी लाइट कम हो जाती है। लेकिन इस मोटरसाइकिल में, जैसे कि जिसमें DC इग्निशन सिस्टम होता है, इस मोटरसाइकिल में लाइट कम जलने की समस्या इस कॉइल के कारण नहीं होती है। इस कॉइल के कारण या तो आपकी मोटरसाइकिल की लाइट बिल्कुल से बंद हो जाएगी या फिर सही से जलती रहेगी। बस इसका यही काम होता है, या तो लाइट बिल्कुल बंद हो जाएगी या लाइट जलेगी। तो इसको हम लाइट स्लो होने का कारण नहीं मान सकते हैं। चौथा कारण होता है, सबसे मेन कारण होता है इसका, ये RR यूनिट बोलते हैं हम इसको, रेगुलेटर रेक्टिफायर या फिर चार्जर भी हम इसको बोलते हैं। तो ये सारा खेल लाइट का इसी का रहता है और इसके ख़राब हो जाने पर 99% आपकी मोटरसाइकिल की लाइट कम जलने लगती है। सबसे ज़्यादा CD डीलक्स, मतलब जिसमें DC इग्निशन सिस्टम होता है, सबसे ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम इसी के कारण आती हैं इस मॉडल में। तो बल्ब चेक करने के बाद आप साइड का पैनल खोलिए। जिस तरफ ये मैग्नेट साइड का कॉइल लगी रहती है मैग्नेट साइड में, तो उसी साइड का आप पैनल खोलिए और वहाँ पर आप ये देखिए, ये इस तरह का सॉकेट लगा हुआ होता है एयर फिल्टर के पास में। तो सबसे पहले आप इस सफ़ेद कलर के वायर में करंट देखिए, इन दोनों वायरों में करंट देखिए। यदि इनमें करंट आ रहा है तो वो करंट इस तक ज़रूर पहुँचेगा। यदि इस तक करंट पहुँच रहा है तो आपकी लाइट या तो कम जलेगी या अच्छे से जलेगी। यदि कम जल रही है तो हम इसे चेंज कर देंगे। जब ये कॉइल करंट इस तक भेजती है तो ये सफ़ेद वाला तार जो होता है वो इसके अंदर जाता है और एक वायर बैटरी चार्जिंग के लिए भेजता है और एक वायर लाइट के लिए देता है। तो बैटरी की चार्जिंग की यदि समस्या आती है तो भी यही RR यूनिट हमें परेशान करता है और लाइट कम जलने का कारण भी यही करता है। आप इसको बदल देंगे तो लाइट आपकी ठीक जलने लगेगी, जैसे कि जलती है। आप इसको शोरूम से भी ख़रीद सकते हैं। शोरूम पर 1200-1300 रुपये का आप खरीदेंगे तो 1200-1300 रुपये का मिलेगा। और मार्केट में बहुत सी कंपनियों के आते हैं, लेकिन आप
इस पावर कंपनी का ही खरीदें। ये देखिए इस तरह का ये लोगो है, ये बहुत अच्छा ब्रांड है और इसकी अभी तक मैंने जितने भी पीस डाले हैं वो बढ़िया से काम कर रहे हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है। बाकी स्विस कंपनी का आता है वो भी मिस्टेक करता है, वेरोक का आता है, मिंडा का आता है, बहुत से आते हैं। मैंने बहुत सी कंपनियों के ट्राई किए लेकिन किसी में भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। बाकी ये बहुत अच्छा अभी चल रहा है और बहुत अच्छा ब्रांड है, तो आप इसी कंपनी का मिल जाए तो कोई बात नहीं, वरना आप शोरूम से लेकर ख़रीद कर डाल सकते हैं। तो आप बल्ब के बाद सीधा इसी को बदलेंगे तो आपकी मोटरसाइकिल की समस्या सॉल्व हो जाएगी। यदि बल्ब ख़राब है तो बल्ब बदलिए, वायरिंग कहीं शॉर्ट है, और कॉयल का तो मैंने बता ही दिया है कि कॉयल ख़राब होने से लाइट का ऐसा डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। बाकी 99% आपका आरआर यूनिट ख़राब हो जाता है। और आरआर यूनिट ख़राब होने के और कौन से संकेत होते हैं थोड़ा हम ये भी समझ लेते हैं। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, रात में मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो लाइट का कम जलना एक तो मेन कारण ये हो गया। नंबर 2 पर है जब हम ब्रेक या हॉर्न का बटन दबाते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो लाइट का एकदम स्लो हो जाना, बिल्कुल डिम जलने लगना, या लाइट का एकदम तेज़ जल जाना और फिर स्लो हो जाना। जैसे ही हॉर्न का बटन हम दबाते हैं तो लाइट एकदम तेज़ होकर के फिर स्लो हो जाती है। तो एक दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरा कारण ये है कि बैटरी चार्ज ना करना। तो ये 3 कारण हैं इसके ख़राब होने के। तो कभी कभार क्या होता है कि ये ख़राब हो जाता है और हम बैटरी नई लगवाते हैं तो लाइट तेज़ जलने लगती है, तो उस स्थिति में भी यही ख़राब माना जाएगा, क्योंकि लाइट बैटरी से तेज़ जल रही है, ना कि बिना बैटरी से। बिना बैटरी के यदि लाइट सही जलेगी तो ही ये सही माना जाएगा। तो आप इसको चेंज करके आप अपनी लाइट की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि मोटरसाइकिल में लाइट की समस्या हम कैसे सही कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये लाइट से संबंधित वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।